नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जुड़ जाइए सभी लोग। और बहुत ज़रूरी मुद्दे पर आपसे बात करनी थी, इसलिए आपके बीच हम लाइव हैं। और ज़रूरी इस बात का है कि चर्चा होनी चाहिए कि हमारे लिए मायने क्या रखता है, हमारे लिए ज़रूरी क्या है। 6,800 की लिस्ट हो, 27-21% की बात, आरक्षण के मुद्दे की बात, आगामी जो भविष्य है उसकी बात, और साथ ही साथ जिस आंदोलन के दम पर आज 6,800 लोगों की नौकरी की सरकारी सूची जारी हुई है, उन मेहनत करने वाले लोगों के लिए आगे क्या विकल्प है, उन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हम आप जुड़े हुए हैं। जो साथी जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा समय निकालिए और वीडियो को एक बार आप शेयर कर दीजिए, तो हम लोग जो है आगे चर्चा अपनी शुरू करेंगे। और जो भी साथी इस वीडियो को देखेंगे उनसे एक गुजारिश है कि आप जो है इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसकी बातों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब आप कुछ बोलते हैं, कुछ भला बुरा लिखते हैं, तो यकीन मानिए अब उन बातों से तकलीफ नहीं होती है, उन बातों से आपकी पीड़ा झलकती है, समझ में आता है कि आप तकलीफ में हैं। तो इसलिए आपने जो है ऐसा कुछ लिखा होगा। बहुत मेहनत की है, बहुत सपने हैं सबके, और इस भर्ती के जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, जिनके दम पे ये आज दिन देखने को मिला है और जिनका नाम है इस लिस्ट में, आज वो इस काबिल हुए हैं कि कम से कम अपने आप को चयनित कह सकते हैं। शायद इन मेहनत करने वाले लोगों के हौसले ना होते तो शायद आज आपको ये दिन देखने को भी नहीं मिलता। तो उनके लिए जो बन सकता है, जो किया जा सकता है, उन सब मुद्दों पर भी बात करना जरूरी है। तो आप वीडियो शेयर करेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। देखिए, पहले मैं शुरुआत इस मुद्दे से करना चाहता हूँ कि जो 6,800 लोगों की सूची आई है, तमाम तरीके के मेरे पास संदेश पड़े हुए हैं, लोग मैसेज कर रहे हैं, जिनका उस सूची में नाम है, उनका ये कहना है कि आप चुप क्यों हैं, आप जो है आगे आइए, आपकी मेहनत की वजह से, आप सबकी मेहनत की वजह से आज ये दिन देखने को मिला है, तो आप पीछे मत हटिए, आप आगे आइए। और इस संघर्ष में क्योंकि अभी सिर्फ लिस्ट जारी हुई है, ना कि किसी को ज्वाइनिंग लेटर मिला है, तो आप आगे आइए और आके जो है यहाँ पे लीडरशिप में शामिल होइए और सभी लोग मिलकर सरकार से जल्द जिला आवंटन की लिस्ट जारी करवाइए और नियुक्ति पत्र की जो है संभावना बढ़े, जिससे और जल्द से जल्द हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो। तो मैं उन सभी साथियों से, जो भी साथी ऐसे संदेश कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उन सभी से मैं एक व्यक्तिगत आग्रह करने के लिए आपके साथ लाइव जुड़ा हूं कि आपसे निवेदन है कि कृपया करके मुझे ऐसे संदेश मत भेजें। इस उम्मीदी में ना रहें, बिल्कुल उम्मीद मत रखिए कि मैं इस मामले में आपकी कोई मदद कर पाऊंगा, क्योंकि आधी अधूरी लिस्ट, चोरी कितने पदों की गई किसी से छिपा नहीं है। एससी भाइयों के 3,000 से अधिक पद चुरा लिए गए, उनको दिया कितना गया? मात्र 1,000। ओबीसी अभ्यर्थियों को 2,637 सीटें दी गई, बदले में अब कितना दिया जा रहा है? 6,800। तो इन सब मुद्दों पे सबको जानकारी है। तो ये लिस्ट जो आई है, इसका भविष्य क्या है, ये कहाँ जाके रुकेगी, इसका भविष्य शायद सरकार को भी नहीं पता है, उस अधिकारी को भी नहीं पता है जिन्होंने इस लिस्ट को जारी किया है। तो इसका क्या होगा, ये नियुक्तियां जो इस पे करने की सोच रहे हैं, कितनी सुरक्षित होंगी, क्या होगा, ये अभी भविष्य में छुपा हुआ है। बहुत ज्यादा उत्साहित होने से बचिए। और उससे भी बड़ी बात कि इस लिस्ट को लेकर परेशान होने वालों से एक गुजारिश है, ज्यादा पैनिक मत करिए किसी को कि आप जो है इस लिस्ट को बचाएंगे या कोई बचाएगा। लिस्ट सरकार ने निकाली है, अभी लिस्ट पब्लिश हुई है, अभी उसका शासनादेश आएगा। क्या करना है, उनको जिला आवंटन करना है कि आपको कहाँ अटैच करके रखना है, कब उनको विद्यालय में भेजना है, आपको कब अपॉइंटमेंट करना है, उनको वो सारी चीजें सरकार को तय करना है। अभी से लोगों से ये कहना कि नहीं लिस्ट बचाना बहुत जरूरी है, लिस्ट बचाना पड़ेगा, तमाम ग्रुप बन गए हैं, मैं देख रहा हूँ कि तमाम लोग जो है लग गए हैं कि नहीं हमें ये करना है, वो करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कम से कम मुझे इन सभी कार्यों से अलग माना जाए। मैं 6,800 की किसी भी लिस्ट में, किसी भी कानूनी पिछड़े में अभी मैं फिलहाल शामिल नहीं हूं और ना ही मैं शामिल होना चाहता हूं। मेरा ये मानना है, मेरा ये बिलीव है कि मेरी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जिनकी वजह से उस लिस्ट में मेरा नाम आया है, उनके लिए जो भी बन पड़े, जितना भी किया जा सके। जो विरोध करते हैं उनकी बात मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने पिछले 7 से 8 महीने में सिर्फ वही किया है, सिर्फ विरोध किया है। लेकिन जिन लोगों ने भरोसा किया, जिन्होंने यकीन किया है और जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के 7 महीने 8 महीने सिर्फ इस भरोसे पर इको गार्डन में अपना समय दिया, जो कभी दोबारा उनका वापस नहीं लौट के आना है, और जिनका विश्वास इतना ज़्यादा है कि उनके विश्वास के लिए हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं। तो जिनको विश्वास है, जिनको यकीन है, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। उनके साथ खड़े होकर जो भी उनके लिए बन पड़ेगा, ज़रूरत पड़ी तो सामने आके करेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ी
तो जहाँ से जिस भी रास्ते उनकी मदद कर सकते हैं उस मदद को करने का हम सभी लोग काम करेंगे। और 6800 की लिस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने वालों से मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अभी तिल का पहाड़ मत बनाइए। जो भी चीज़ें चल रही हैं उसका भविष्य क्या है मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ, आज बता दे रहा हूँ कि उसका भविष्य क्या है ये अभी किसी को नहीं पता है। लिस्ट तो आ गई है लेकिन उसका होगा क्या ये आप बेहतर समझ सकते हैं कि जितने पदों का घोटाला हुआ है आपकी अंतरात्मा जानती है कि क्या वो पद भर दिए गए, क्या उतने सारे पद दिए गए हैं। आपका जवाब अगर आप ईमानदारी से देंगे तो होगा नहीं। लेकिन चूंकि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि आज जब हमारा उस लिस्ट में नाम है अगर हम ये कहें कि नहीं नहीं सब कुछ सही हुआ है तो ये उन सभी की मेहनत को गाली है जिन्होंने दिन रात एक करके पिछले 7 महीने से इस संघर्ष को जिया है। तो ऐसे लोगों के साथ ये ज्यादती होगी, उनकी मेहनत को गाली देने के बराबर है। तो मेरा आपसे यही पर्सनल रिक्वेस्ट है कि कोई भी साथी मुझसे कम से कम ये उम्मीद न रखे कि मैं किसी 6800 6900 की लिस्ट को बचाने के लिए कहीं आगे आ रहा हूँ या मुझसे कोई मदद की वो उम्मीद ना रखें। मेरी लड़ाई जिस बात को लेके थी वो बात आज भी उसी पे मैं कायम हूँ कि जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिल रहा है, मैं सिर्फ कोशिश ये कर रहा हूँ और हमारे साथ के लोग भी इस कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरीके से अगर एक पद भी हमारा रह गया है तो वो पद हमको मिले, क्योंकि एक पद मिलेगा कम से कम एक घरों में खुशियां और दस्तक देंगी, एक परिवार और बन जाएगा, तो हमारे समाज का एक परिवार और आगे निकल जाएगा। तो उस आखिरी सीट के लिए लड़ना हमारी जिम्मेदारी है, न कि सरकार द्वारा एक फेंके गए रोटी के टुकड़े की तरफ दौड़ने का समय है। मेरा ये मानना है कि हमें अपने लोगों के साथ खड़ा होने का वक्त है ये, और हम उनको एहसास कराएं कि हम उनके साथ खड़े हैं। अगर उनको जो है हमारे ऊपर यकीन कम हो, एतबार ना हो कि नहीं ये इनका चयन सूची में नाम है तो वो हमारे साथ क्यों खड़े मिलेंगे, तो ऐसे लोगों की भी बातों का कदर करना चाहिए, उनकी बातों का सम्मान होना चाहिए कि शायद अगर मेरा नाम भी लिस्ट में नहीं होता तो मेरे भी यही प्रश्न होते। तो ऐसे लोगों की बातों का भी पूरा सम्मान करना चाहिए, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। और ना तो हमें बुरा लगता है कि लोग क्या लिखते हैं कि ये चयनित हो गए हैं इसका साथ मत लो, चयन सूची में नाम है इसका नाम मत लो। आपका गुस्सा भी जायज है, शायद मैं भी आपकी जगह होता तो मैं भी यही कहता। और एक जरूरी मुद्दा ये था कि आज सुबह मैंने देखा कि एक अपने बीच का ही साथी है, थोड़ा सा मंदबुद्धि है क्या कहें उसको, मैं नाम लेके जो है कीमत नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। उसने एक पोस्ट डाली है और लिखा है कि लोहा सिंह को मोहरा बना के लोगों ने जो है ऐसा करवा दिया कि 2 हफ्ते बाद की डेट लगा दी। मैं उससे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी उस समय मैंने तुमको फ़ोन किया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, और मैंने तुमसे पूछा भी कि ऐसा क्यों हुआ यार, ये सब क्यों करवा दिए तुम लोग। तो मैं नहीं चाहता कि वो रिकॉर्डिंग मैं सार्वजनिक करूं और जिसमें तुम ये बात मान रहे हो, एग्री कर रहे हो, और जिसमें तुम अपने याचिकाओं के बारे में भी बोल रहे हो, तो मैं नहीं चाहता कि वो सारी चीज़ें निकल के बाहर आए क्योंकि ये वक्त की मांग नहीं है। और दूसरी बात, मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि एक तरफ आप जो सपना दिखाते हैं कि हम इस रास्ते अपने लोगों का भला करना चाहते हैं और उस रास्ते में आप खुद रुकावट डाल रहे हैं। इतनी ज्यादा रोज याचिका पर याचिका, शायद कोर्ट और सरकार की जगह आप होते तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता कि भाई अगर पूरा उत्तर प्रदेश याची बन के आ जाएगा तो हम किसको किसको नौकरी दे पाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत सीमित लोगों के लिए होती हैं और मेरा ये मानना है कि इन सब मुद्दों पे बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। सिर्फ लकीर बड़ी करने का तरीका ये नहीं है कि हम किसी की लकीर को मिटाएं। लकीर बड़ी करने का एक तरीका ये भी है कि आप और मेहनत करिए और इतनी खामोशी से मेहनत करिए कि एक दिन जो आपको कामयाबी वो इतना ये रास्ता होता है किसी आंदोलन को या किसी संघर्ष को सफल बनाने का। तो मेरा ये मानना है कि हम सभी को उस प्रयास में आगे बढ़ना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि मेरा लिस्ट में नाम है तो मैं अब क्यों प्रयास करूं और मैं क्यों खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं और ऐसे लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा जिनकी वजह से आज उस लिस्ट में मेरा नाम देखने को मिला है। और किसी से आप मेरा कंपेयर करते हैं कि पास्ट में किसने क्या किया, उनका चयन में नाम था तो वो भाग गए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो मेरा ये कहना है कि अपवाद हर जगह होते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आज भी अपने भाइयों के साथ खड़ा हूं। अगर लोगों को ये लगता है कि मेरे वहां खड़ा होने से किसी का नुकसान है तो मैं वहां नहीं खड़ा होना चाहता, लेकिन जहां भी वो जरूरत समझेंगे मैं अपने साथ संघर्ष करने वाले उन सभी साथियों को, भाइयों को, बहनों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। जहां भी आप याद करेंगे, जहां भी मेरे लायक जो भी संभव मदद हो सकेगी मैं कर रहा हूं, मैं आगे भी करता रहूंगा जहां आप कहेंगे। मैंने तो अपनी काउंसलिंग का फैसला भी आप लोगों के ऊपर छोड़ के रखा है कि जितने भी संघर्ष करने वाले लोग हैं उसमें से अगर कोई एक भी भाई हमारा ये कह देगा कि आपको काउंसलिंग नहीं करवानी भैया, हमारे साथ खड़ा रहना है, तो मैं काउंसलिंग भी नहीं करवाने जा रहा हूँ। इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सभी से गुजारिश है
कि संयमित रहिए और वक्त की मांग है कि सारी चीज़ें एक तरफ किनारे करिए और संगठित होइए। बिना संगठित, देखिए अकेले 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 लड़के हम लोगों ने 7 महीने में सरकार को यहाँ तक लाया है। आप सोच के देखिए अगर सारे लोग एकजुट हो जाएं। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि हम लोगों का नाम उस सूची में आ गया तो आपका भरोसा उठ गया, और हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो आपको लग रहा है आचार संहिता लग गई, नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो आपको लगता है कि चलो हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप इस बुराई के चक्कर में अपना नुकसान मत कर बैठिए। आप सभी से गुजारिश, आप सभी ये लोग यूनाइटेड हो, संगठित होइए। आप सोच के देखिए कि जिस समय ये लिस्ट आई और सब कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा था, जब पहली बार लिस्ट आई थी 67,867 की, और उस समय क्या हुआ कि आप लोगों ने जो है जो एक टीम बनाई उस पर अविश्वास किया, उसके सारे लोग लड़ते 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 आज यहाँ तक आपको ले आए। फिर आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन में भी जो लोग खिल्ली उड़ाते थे, मजाक करते थे कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा, बाबा कुछ नहीं सुनेगा, लठ मार के भगा दिया जाएगा, लठ तैयार है, वट वृक्ष के नीचे बैठने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल एम्बिशस हैं, विधायक बनना है, पता नहीं कैसी कैसी बातें होती थी। उन सभी बातों को झेलते हुए हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज आंशिक सफलता जो है लोगों को मिली है। मैं आंशिक इसलिए कह रहा हूं कि ये सफलता तब तक बेमानी है जब तक इसके वास्तविक हकदारों को उनका हक ना मिल जाए। और वो वास्तविक हक वही है, या तो कोई ऐसा रास्ता निकले जिसमें संघर्ष करने वाले साथियों का भला हो, चाहे वो कोर्ट में रहे हों चाहे वो सड़क पर रहे हों, या तो 27 और 21% जो अनारक्षित के बाद हमारी सीटें बनती हैं वो सीटें पूरी की पूरी भरी जाएं। एक भी सीट अगर रहेगी तो विवाद बना रहेगा। और आपको घबराने की इसलिए ज्यादा जरूरत नहीं है कि जब तक वो 6,000 से अधिक जो अवैध जनरल घुसे हैं उस लिस्ट में, तब तक आपका भी उतना ही लोकस है जितना ये 6800 की लिस्ट में शामिल होने वाले लोगों का है। तो आपको भी लाभ मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, लेकिन उसके लिए जरूरत इस बात की है कि आप सभी लोग लड़िए। मैं कह रहा हूं हमारे ऊपर एतबार नहीं, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, मत करिए। आप सोचिए, आप कोशिश करिए कि एक टीम बनाइए, अच्छी टीम बनाइए, उसमें सिर्फ ईमानदारी से लड़ने वाले लोग हों। ऐसे लोग ना हो जिनका धंधा हो याचिका पर याचिका डालना, याचिका पर याचिका डालना। याचिका पर याचिका डालने से मुकदमा नहीं डिसाइड होगा। इस नई नई याचिकाओं का विरोध तो हम लोग शुरू से करते थे, पिछले 1 साल से हम लोग इसका विरोध कर रहे थे कि रोज याचिका पर याचिका नहीं जानी चाहिए। लेकिन लगातार डेली आप देखेंगे, आप मैं कोशिश करूंगा कि जो कोर्ट के जानकार लोग हैं वो आपको अवगत कराएंगे, वो भेजेंगे, आपको सूची भेजेंगे कि कौन कौन सी याचिका किस किस डेट में जो है फाइल हुई। आप देखेंगे कि हर महीने लगातार याचिका पर याचिका, याचिका पर याचिका डाली जा रही है। तो अगर वो आपका भला चाहते हैं कोर्ट के रास्ते, तो इतने सारे याची बनाकर उसको खत्म करने वाला कौन है? आज अगर सरकार कोर्ट के रास्ते आगे नहीं बढ़ पाई, अगर आज कोर्ट के याची, आप सोच के देखिए कि अगर 1,000, 2,000, 3,000 होते, 4,000 भी होते, तो सरकार 6,000 के आंकड़े पे बढ़ती कि 4,000 के आंकड़े पे बढ़ती। लेकिन जब 10,000, 15,000, 20,000 का टारगेट लेके चला जाएगा कि इतने याची हमें बनाने ही बनाने हैं, तो फिर कौन सी सरकार होगी जो खुद क्रेडिट ना लेके आपके जो है हिस्से का काम करेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिस्ट आने के पहले मेरे साथ भास्कर सिंह यादव और सुशील कश्यप, ये दोनों लोग जो है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पास गए थे। मैंने बल्कि खुद कहा कि आप लोग जो है पहल करिए, आप लोग बात रखिए। हम तीनों लोगों ने वहां पर बात रखी कि सर इस रास्ते जो है, जो कोर्ट में हमारे पिटिशनर्स हैं उनको भी जो है समायोजित किया जाए। तो परिषद के सचिव ने कहा कि देखिए जो बात आप कह रहे हैं वो आपके हिसाब से करेक्ट हो सकती है, जरूरी नहीं कि हमारे हिसाब से करेक्ट हो। वो हमको जो करना है वो हम डिसीजन ले रहे हैं, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। और सीटों की संख्या क्या होगी हमें नहीं पता है और ना हम आपको बता पाएंगे। एक बार लिस्ट तैयार हो जाने दीजिए, लिस्ट आ जाने दीजिए। आपको लगता है कुछ गलत हो तो आप लोग आगे प्रोसीड करिएगा, लेकिन फिलहाल ये रास्ता जो आप कह रहे हैं ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो ये बातें उस समय लोगों ने बताई कि नहीं बताई ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप सभी से यही अपील है कि आप सभी लोग इस समय किसी टीका टिप्पणी से अगर आपको लगता है कि आपका भला हो जाएगा तो उस गुस्से को पालिए, उस गुस्से को हथियार बनाइए, उस गुस्से से एक टीम तैयार करिए। वो सारे लोग एक जगह मीटिंग करें, बैठें, आपस में चर्चा करें, एक लीडरशिप तैयार करें। उस लीडरशिप में अगर आपको लगता है कि हम लोगों के होने का नुकसान है तो हम लोगों को भी मत रखिए, हमारी खूब बुराई करिए, गालियां दीजिए, जो भी कर सके करिए, लेकिन अपना नुकसान मत करिए। और इस आंदोलन में पहले दिन से लेकर आज तक संघर्ष करने वाले वे सभी भाई जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, उन सभी से मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप हताश नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे, आप खुद को अकेला नहीं समझेंगे। आप ये मत मानिएगा कि आप हारे हैं। आपने अपनी मेहनत से, अपने पसीने से इतने घर में रोशनी फैलाई है, आपके घर कभी अंधेरा नहीं रहेगा, इतना यकीन रखिए। अभी ये लड़ाई अधूरी है, आप जिस दिन पूरी तरीके से जीतेंगे, जब आपकी आखिरी सीट मिल जाएगी, आप देखेंगे कि आप भी बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ा रहे होंगे। इस बात का यकीन रखिए, इस बात का यकीन लेकर लड़िए और कहीं से भी पकड़ ढीली नहीं पड़नी चाहिए। पहले तो लोगों को लगता था कि आंदोलन से क्या होगा,
अब आपने देख लिया कि आंदोलन से क्या हो सकता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। और मैं नाम भी लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं 50 नाम ले लूँगा तो अगर एक भी छूट गया तो वो गुनाह हो जाएगा। तो जितने भी भाई हैं जिन्होंने इस आंदोलन को सफलता तक पहुंचाया है, आंशिक सफलता तक पहुंचाया है, उन सभी का जो है ये समाज ऋणी है। और जब तक उनका कर्ज ब्याज सहित न लौटाया जाए तब तक इस जीत के कोई मायने नहीं है। और इस लिस्ट को कहीं उसकी तरफ देखने का भी सवाल ही नहीं उठता। उसकी सुरक्षा, उसके लिए लड़ना, ये सब सारी चीज़ें, उसके लिए तमाम लोग लगे हुए हैं। उनको भी शुभकामनाएं, वो अपना काम करें। लेकिन मैं अपना रुख साफ कर देना चाहता हूँ कि किसी भी लिस्ट को बचाने के लिए मेरा कोई उसमें योगदान नहीं है, ना कोई रोल है, ना मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ। वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने आधी अधूरी लिस्ट निकाली है, जो दोबारा फंसेगी, जो दोबारा चैलेंज होगी, जो दोबारा रुकेगी, और इस लिस्ट को कोई नहीं बचा पाएगा। अगर इसमें विसंगतियां हैं तो, अगर नहीं है, अगर यही न्याय है तो फिर उसके लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम ज्यादा आतुर होकर इस बात को साबित कर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार ने किया है वो गलत है, और अगर गलत है तो गलत को कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए हमको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना दूसरों को पैनिक करके उनसे धनुगाही करने की जरूरत है। क्योंकि अभी मेरे पास एक फोन आया था और बता रहे थे कि तमाम लोग ऐसे हैं जो एक्टिव हो गए हैं, जो फोन करके पैसा मांग रहे हैं कि दो, नहीं तो जो है लिस्ट रुक जाएगी। ऐसा कोई भी काम ना करें। स्वेच्छा से आप सहयोग कर रहे हैं तो आप करिए, लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं तो आप प्रयास भी करिए, लेकिन आप जबरन किसी को पैनिक करके पैसा मत दीजिए। ये सब चीज़ें सही नहीं है, और कोई भी हो वो सबके लिए बातें लागू होती हैं। मैं अपना रुख साफ कर दे रहा हूँ कि मेरा किसी भी इन सब चीज़ों में कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, ना मैं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, ना मुझे इन्वॉल्व समझा जाए। जो भी साथी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार जानकारी लोगों तक पहुँचे। और आखिरी अपील मेरी यही है कि आप सभी लोग संगठित होइए। जब परेशानी का दौर आता है तो दो ही रास्ते होते हैं, इंसान या तो बिखर जाता है या तो और बेहतर निखर के आता है। तो आप बहादुर लोग हैं, आप लड़े हैं, आपने लड़ना सीखा है, आपने आपकी मेहनत से आपने कई घर रोशन किए, तो आप मेहनती लोग हैं। आपने जिस दिन ठान लिया उस दिन दोबारा ये सरकार झुकेगी, जो भी सरकार होगी वो झुकेगी, न्यायालय में झुकेगी, और आपका हक आपको जरूर मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि न्यायालय में मैं इतना पावरफुल हो गया हूँ कि मैंने डेट बढ़वा ली, मैंने डेट आगे कर ली, वो सभी लोग हकीकत क्या है उस बात को जानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप समझदार अपने आप को समझते हैं तो आप समझदारी इस बात में है कि आप प्रयास अच्छा करिए, ना कि हर बार दूसरे के ऊपर गलती डाल के अपना पीछा छुड़ाने की। ये नालायक लोग करते हैं, जिनके अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं होती, वो ऐसा करते हैं। कामचोर लोग ऐसा करते हैं। आप बेहतर करिए। मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा कुछ कर जाइए कि सारे लोग ये कहें कि नहीं वो मतलबी थे, आप अच्छे हैं। सिर्फ दूसरे की बुराई करके आप अच्छा नहीं बन पाएंगे। अगर वही हमने किया होता जब आप लोग बुराई कर रहे थे, अगर हम लोग बुराई कर रहे होते, तो शायद ये आंदोलन जब आज अपनी आंशिक सफलता तक भी नहीं पहुंचता। इसलिए समझदारी इस बात में है कि सभी लोग संगठित होकर एक टीम बनाइए जिसपे सबका यकीन हो, जिसपे सबका भरोसा, और अलग अलग मत लड़िए। और सबसे बड़ी बात, माल प्रैक्टिस से दूर रहिए। माल प्रैक्टिस करके जिस सपने को आप उनको दिखा रहे हैं, तो आप उस सपने से उनको बहुत दूर लेकर चले जा रहे हैं माल प्रैक्टिस के चक्कर में। तो उससे दूर होकर एक टीम बनाइए। और मेरा सभी अचेंतों से अपील है, जिसमें मैं भी अपने आप को एक मानता हूं, मैं आप सभी से गुजारिश कर रहा हूं कि आप सभी लोग इकट्ठे होइए, सभी लोग इकट्ठा होकर बैठिए, एक टीम बनाइए। वो टीम ऐसी हो जो सिर्फ नौकरी के लिए लड़ रही हो। कोई उसका उद्देश्य ये ना हो कि नहीं हम तुमको कहेंगे कि हम याची लाभ भी दिलाएंगे और हर हफ्ते 3 याचिका भी डालेंगे। ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। और उससे भी बड़ी बात, चूंकि लिस्ट में मेरा नाम है, तो सीधी सी बात है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में मेरी निष्ठा पर प्रश्न उठेंगे। तो उन सभी से भी गुजारिश है कि आप अपनी जगह सही हैं और मैं आपको गलत नहीं मानता। आपकी जगह शायद मैं भी होता तो मैं भी ऐसे ही एलिगेशन लगाता, ऐसे ही सोचता कि गलत होगा। बस कोर्ट के मामले में बस इतना समझिए कि मैं कोर्ट नहीं हूं, मैं कोई न्यायालय नहीं हूं, मैं जज नहीं हूं कि मेरी मर्जी की कोर्ट चलेगी। और मैं ये कहता हूं कि जितने भी आरोप लगाए हैं उसमें से एक भी आरोप कोई अगर साबित कर दे, तो जिस चौराहे पे आप कहेंगे मैं वहां पे आपको मिलूंगा। आप जैसा स्वागत मेरा करना चाहें मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन ये फालतू के अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करके आप ये साबित करना चाहते हैं कि जिनको आप सुना रहे हैं वो लोग बेवकूफ हैं, कि आप कुछ भी कह देंगे और वो मान लेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा, हालांकि मेरे नेचर में ऐसा नहीं है कि मैं किसी की रिकॉर्डिंग वायरल करूं, लेकिन चूंकि ये जरूरत वक्त की मांग है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं ग्रुपों में वो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा कि जिस दिन ये सुनवाई हुई और मुझे मेरे वकीलों ने बताया कि आज जो है मेहा रश्मि जो है आउट ऑफ स्टेशन थी, इसलिए डेट आउट ऑफ स्टेशन थी, तो उनको एप्लीकेशन लगाने की क्या जरूरत थी। तो उन्होंने बताया कि भाई अब ये तो वही लोग समझ सकते हैं जो पैरवी कर रहे होंगे। तो मैंने फिर पलट के फोन लगाया सुशील कश्यप को कि क्यों भाई ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो कोर्ट में था। तो जो भी अपनी फोन की बातचीत हुई है वो मेरे पास रिकॉर्डिंग सुरक्षित है। और अच्छा हुआ कि कम से कम ये
ढंग पता चल गया मुझे कि नहीं, ऐसे लोगों की रिकॉर्डिंग भी रखनी चाहिए जो लोगों को बेवकूफ़ और गुमराह करने का कार्य करते हैं। तो कल मुझे लोग कह रहे थे कि वो लाइव आए थे और आपके लिए बड़े अशोभनीय शब्द कह रहे थे। मैंने कहा देखिए, सबकी परवरिश होती है और कीचड़ को जो है, कीचड़ में कमल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कमल के रहने से कीचड़ भी कमल बन जाए, तो वो कीचड़ ही रहेगा। तो ऐसे लोगों पर मुझे अपने शब्द व्यर्थ करने नहीं है, और ऐसे लोग हैंड टू हैंड, आई टू आई कॉन्टेक्ट करने में मैं यकीन रखता हूँ। जिसको गलतफहमी हो जाए अपनी जो है किसी भी चीज़ का, वो सामने से बैठ के अपनी गलतफहमी दूर कर सकता है 24/7, जब उसको जरूरत महसूस हो। एक कॉल दूर है हम लोग, जब वो चाहे बैठ के अपना सामने हिसाब किताब कर सकता है। और एक बार हिसाब किताब जो है कायदे से हो ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है, अगर किसी को लगता है गलतफहमी पाल बैठा है तो बाकी इन सब मुद्दों पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। तकलीफ का वक्त है, तकलीफ का दौर है, और खास करके उन लोगों के लिए पीड़ा है कि जिन्होंने इस आंदोलन को जिया। उनके लिए जो भी बन पड़ता है, मैं सभी अचयनित साथियों से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों से भी आप दूरी बनाइए। सिर्फ जो जिनका लिस्ट में नाम है उनकी बुराई कर देने से आपका कार्य नहीं होगा। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो सपना आपको दिखा रहे हैं और रास्ता उल्टा दौड़ा रहे हैं। वो कह तो रहे हैं कि आपको हम कोर्ट से न्याय दिलवा देंगे, लेकिन उसी न्याय के रास्ते को इतना दूर बना के ले जा रहे हैं 3,000 5,000 ले लेके लोगों से, याचिका पर याचिका डाल डाल के, कि वो भी संभव नहीं दिख रहा है। कोशिश करिए कि आप एक लीडरशिप तैयार करिए जिसमें अचयनित लोग हों, और उसमें कोई भी चयनित नहीं होना चाहिए और कोई भी कोर्ट का दलाल नहीं होना चाहिए जो कोर्ट के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना के ठग के उनसे पैसा धनउगाही करे। तो ऐसे लोगों से भी दूरी बनाइए और एक विशुद्ध अचयनितों की आप टीम बनाइए, और उसमें ऐसे लोगों को रखिए जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाना, और तमाम चीज़ों का उसमें सामंजस्य होना चाहिए। जिसका अच्छा गुणांक है वो भी होना चाहिए, जिसका कम गुणांक हो उसका भी होना चाहिए। तो इन सब बातों पर आप लोग ध्यान रखें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे साथी हैं जिन्होंने इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया है, वो सभी दोबारा खड़े होंगे और पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे, और इतनी मजबूती से खड़े होंगे कि इस बार जो भी सीटें हमारी रह गई हैं, जो सरकार ने धोखाधड़ी वाला कार्य किया है कि आधी अधूरी सीटें देकर, इस पर नियुक्ति देकर मामला रफा दफा करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और हो भी नहीं पाएगा। जो गलत है वो गलत है, ये लिस्ट न्याय नहीं है। इस बात को कहने में मुझे कोई हर्ज और गुरेज नहीं है। तो आप लड़ेंगे तो आप जरूर जीतेंगे, और मेरे लायक जो भी होगा, जो भी आप लोग कहेंगे, अगर कहेंगे कि मेरा यहाँ से हट जाना ही आपके लिए सबसे अच्छा है, तो मैं खुशी खुशी इस रास्ते से अपने आप को अलग कर लूंगा। मेरा कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होगा। मैंने कोर्ट के मामले में आज से 4 महीने पहले ही बोल दिया था, जब लोगों को लगता था कि मेरी वजह से कुछ नुकसान हो रहा है। तो मैं आज भी अपनी उस बात पे कायम हूँ। आज भी मैं अपने वकीलों से सिर्फ इतनी जानकारी लेने के लिए फ़ोन करता हूँ कि आज की डेट में क्या हुआ, वो भी डेट के बाद जब सुनवाई समाप्त हो जाती है, बस उसके बाद मेरा कोई मतलब नहीं रहता। मैंने आपसे वादा किया था कि आचार संहिता लगने तक कोर्ट के मामले में, किसी भी मामले में मैं कहीं भी शामिल नहीं रहूंगा। ना तो आप लोगों ने कहीं मुझे देखा होगा कि मैं किसी वकील के पास गया हूँ। आप सभी का आभार जो साथी जुड़े, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोबारा खड़े होंगे, संगठित होंगे और लड़ेंगे, और जीत कर ही जो है वापस अपने घरों पर बैठेंगे। आभार आप सभी का, इस भरोसे के साथ कि मैं हर कदम आपके साथ हूँ। जहाँ भी आप चाहेंगे मैं वहाँ पर आपके साथ खड़ा मिलूंगा। और जो साथी हमारे प्रयास करना चाहते हैं और उनको अगर लगता हो कि कोर्ट के मामले में उनको जो है जो भी कागजात चाहिए, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको, कि जो भी अभी तक जो वर्क हुआ है कोर्ट में, उन सब से जुड़ी जो भी चीज़ें चाहिए, वो बेझिझक मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बेझिझक मुझसे ले सकते हैं। और लखनऊ में अगर आप हैं तो लखनऊ में आपको जो चाहिए आप आके मुझसे मदद ले सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और आप अपना जो है मुकदमा अपने तरीके से लड़ना भी चाहें तो आप उस दिशा में भी आके बढ़िए। आभार आप सभी का। दोबारा जुड़ेंगे और कुछ अच्छी चीज़ों के साथ। कोशिश ये है कि कुछ ऐसा हो कि आपको भी लगे कि नहीं, हर आदमी का ज़मीर बिकाऊ नहीं होता है। तो कुछ आदमी का है जो जिंदा रहता है, और हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपने लिए लड़ना चाहेंगे। आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आप फिर दोबारा खड़े हों, पूरी ताकत के साथ, उसी उत्साह के साथ खड़े हों कि दोबारा लड़ें और भिड़ें और अपना जो है अधिकार सुरक्षित और इनसे छीन कर वापस लें। धन्यवाद आप सभी का।